ठीक है, तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो जो स्पॉट ऑन दी वर्ल्ड पार्ट 1 था उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हल्का सा चेंज है इसमें, छोटा सा। यहाँ पे कोई स्पॉटलाइट नहीं है। वीडियो का नाम वही है लेकिन यहाँ पे कोई स्पॉटलाइट नहीं है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है एक बार समझते हैं। आप वीडियो को एक बार पॉज करके पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो। तो अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाऊं तो एक पार्टिकल ए है जो सर्कल में घूम रहा है और दूसरा पार्टिकल बी है जो उसकी टेंजेंशियल लाइन पे जा रहा है। और ये ऐसे घूम रहे हैं कि भाई सर्कल का सेंटर ए और बी तीनों एक ही लाइन में रहे। तो इनको ऐसे मूव करना है कि तीनों की लाइन सेम होनी चाहिए। अब वापस मूव करने की दो मेथड है। पहली मेथड में बी अपनी स्पीड कांस्टेंट रखेगा तो ए को कैसे मूव होना पड़ेगा उसकी बात की गई है। दूसरी मेथड में अगर ए अपनी स्पीड कांस्टेंट रखेगा सर्कल पे तो बी को कैसे मूव होना पड़ेगा उसकी बात की गई है। मतलब एक अपनी स्पीड कब कांस्टेंट रखेगा जब उसका ओमेगा कांस्टेंट हो, और दूसरे पहले केस में बी अपनी स्पीड कांस्टेंट रख रहा है तो ए को कैसे घूमना है ताकि तीनों एक ही लाइन में रहे। ठीक है, देखो ये सिचुएशन यहां पे दी गई है। केस 1 में भाई बी की स्पीड कांस्टेंट है तो ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। यहां पे आपको एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ए का, समझ रहे हो। मतलब ए सर्कल में घूमेगा तो उसका सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल होगा, उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछा हुआ है। अल्फा नहीं पूछा है लेकिन वो ढूंढने के लिए अल्फा ढूंढना ही पड़ेगा। केस 2 में अगर ए की स्पीड कांस्टेंट है तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा वो पूछा हुआ है। तो देखो यही डायग्राम मैंने वापस यहां पे रीड्रॉ किया है। केस 1 पे आता है। केस 1 पे बी की स्पीड कांस्टेंट है, यानी केस 1 की कंडीशन क्या होगी, dx बाई डी टी यू आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वापस इस ट्राइंगल में टेन थीटा लगाते तो आपका टेन थीटा होगा एक्स बाई आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वी हो जाएगा। यहां से आपको डी थीटा बाई डी टी ओमेगा मिल जाएगा, यानी आपका ओमेगा आ गया यहां पे। ठीक है, कि पार्टिकल को इतना ओमेगा रखना है। अब ओमेगा को वापस डिफ्रेंशिएट करोगे तो अल्फा आ जाएगा। ये एग्जैक्टली पिछले वाले ही रिजल्ट है, लेकिन इस केस में आपको पार्टिकल का अल्फा नहीं पूछा गया, इस ए वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट होगा। जहां पे सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है सर्कल में ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल का फॉर्मूला है अल्फा आर। तो यहां से ये ओमेगा निकाल के सेंट्रीपिटल में रख दो, यहां से ये वाला अल्फा निकाल के नीचे टेंजेंशियल में रख दो, फिर उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। सेंट्रीपिटल का स्क्वायर करके यहां ऐड करो, टेंजेंशियल का स्क्वायर करके यहां ऐड करो, उसको रूट में रखोगे तो पूरी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, कि मतलब अगर ये वाला बी वाला पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बी वाला पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ए वाले पार्टिकल को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इतना एक्सेलरेशन रखना होगा। तो पीछे वाले रिजल्ट ही हमने यूज किया यहां पे। अब मेथड 2 में क्या है, ए वाले की स्पीड कांस्टेंट है तो बी वाले का एक्सेलरेशन क्या रखना होगा। तो ए वाले की स्पीड कांस्टेंट है यानी ए वाले का ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वापस इस ट्राइंगल में ये x और ये डिस्टेंस r के बीच में टेन थीटा लगेगा आपका। तो टेन थीटा x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी ये इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये जो v है यहां पे वो vb है, तो आपको यहां पे b की वेलोसिटी मिल गई। ये b की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, डिफ्रेंशिएट करोगे और इसको वापस आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पार्ट 2 का आंसर ये हो गया। तो अब देखो तो वीडियो 1 और वीडियो 2 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस उस केस में स्पॉट का यूज किया गया, स्पॉटलाइट और शैडो का, स्पॉट का। और यहाँ पे दो पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, एक लाइन पे घूम रहा है, तो वही सेम रिजल्ट को यूज करके आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए वीडियो काफी छोटा सा है। इसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।